प्रवीण दुबे, कर्ज माफी के मुद्दे पर अब कई नेताओं के पहले वोटर ही ना पूछ ले कि पहले आप लोग ठीक तरीके से तय कर लो कि कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है, फिर सभा में बयान देने आना। कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई, हुई तो कितने किसानों की कर्ज माफी हुई, अगर नहीं हुई तो कितने ऐसे किसान हैं जिनकी कर्ज माफी होनी बाकी थी, कितने किसानों को झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए गए, झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए तो क्या अधिकारी भी इस झूठ में शामिल थे। कांग्रेस जिसे सीने पर तमगे की तरह लगाए उपचुनाव में उतर रही है, कर्ज माफी के इस मुद्दे पर अब सरकार के बदलते बयानों पर है सवाल। पहले सिरे से इनकार की किसान का 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर कृषि मंत्री का इकरार कि हाँ हुई तो है कर्ज माफी। इसके बाद सदन में शिवराज सरकार की मोहर के साथ ये मंजूरी भी कि पहले चरण में 20,23,136 किसानों के 7100 करोड़ और दूसरे चरण में 6,72,000 से ज्यादा किसानों के 4500 करोड़, जीरो तो मेरा गणित बहुत शुरू से कमजोर रहा है, जीरो नहीं लगा पाऊंगा, तो 4500 करोड़ से ज्यादा की कर्ज माफी हुई है। तो कुल मिला के 51 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ किया गया। ये सरकारी जवाब है, मेरा नहीं है। क्या ये आंकड़ा और सदन में सरकारी मोहर के साथ पेश किया गया दस्तावेज क्या उपचुनाव में सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाता? क्या वजह है कि इधर कर्ज माफी मंजूर की और उधर सरकार ने यह कहकर यू टर्न भी ले लिया कि कर्ज माफी नहीं हुई? अधिकारियों का जवाब गलत है। जिस IAS अफसर के सदन में दिए गए जवाब की वजह से सरकार की किरकिरी हुई, सरकार ने उसे भी नहीं बख्शा और उन पर तबादले की गाज गिर गई। अब कर्ज माफी हुई है कि नहीं हुई, सियासत की सुई जिस सवाल पर अटकी थी उसमें अब नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक इस मुद्दे पर लगातार हमले झेल रही कांग्रेस अब हमलावर हो गई। लेकिन कर्ज माफी की हकीकत से भी बड़ा सवाल कि सरकार को ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा, सवाल उठा है। तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। प्रमाण पत्र दे दिया माफ और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने दो, हम तो खाएंगे वो कर्जा माफ के। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं, प्रमाण पत्र दे दी। विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी जानकारी गलत जानकारी भेजी गई है। आपको मंत्री दे रहे जानकारी? जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है। कर्ज माफी पर सियासत सांप सीढ़ी के खेल की तरह चली हो, जैसे जिसका जैसा दांव पड़ा। लेकिन ये तय है कि 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जिस मुद्दे को उछालकर बीजेपी कांग्रेस की जमीन खींचने की तैयारी में थी, सरकार के इस मामले पर यू टर्न के बाद फिलहाल इस मुद्दे की कुछ हवा तो निकल गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये कर्जा माफ किया, मैंने पैसे डाले। एक मंत्री कहते हैं गलत उत्तर है, कमलनाथ के अधिकारियों ने ये उत्तर दे दिया। एक मंत्री अलग और जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि कमल पटेल कृषि मंत्री होते हुए जवाब उनकी सिग्नेचर से आया है। सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर टिकता नहीं है, इनका झूठ अपने आप उजागर हुआ। ये वो दस्तावेज हैं जो विधानसभा में आंकड़ों के साथ पेश हुए। हालांकि सरकार का कहना है कि अधिकारियों ने गलत जवाब तैयार किया, लेकिन इसके पहले कृषि मंत्री भी मंजूर कर चुके हैं कि कर्ज माफी तो हुई थी। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं, प्रमाण पत्र दे दिए। अब जब इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी डिफेंसिव मोड में नहीं आई, बल्कि सरकार के मंत्रियों ने सीधे PCC चीफ कमलनाथ को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। बयान सुनिए जरा। राजनेता की सबसे बड़ी FIR है, उसको सत्ता से बाहर कर दो। वो बड़ा पागल हो गया, वो समझ में नहीं आ रही उसको क्या हो गया है। जो कांग्रेस कमेटी के CEO हैं आजकल मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया,
तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। हवाएं सिर्फ मौसम ही नहीं बदलती, राजनीति में हवाओं का रुख बहुत कुछ तय करता है। तो 28 सीटों पर कर्ज माफी का मुद्दा हवाओं में है। पहले बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब कांग्रेस सरकारी मोहर के दस्तावेज की ढाल लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में। जिसे इन सियासी दलों से सवाल पूछने हैं वो अन्नदाता एक मुश्त चुनाव में बोलेगा, सवाल करेगा और जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर, शरद श्रीवास्तव और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं कुणाल चौधरी, बहुत ऊर्जावान कांग्रेस के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। कुणाल जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान और बहुत अच्छे प्रवक्ता है। रजनीश जी का स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हेमंत शर्मा। हेमंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रस्मन और जाहिराना तौर पर रजनीश अग्रवाल जी से करेंगे। रजनीश जी बता दो, अब आप दर्शक बहुत कंफ्यूज है, कर्ज माफी हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल नहीं हुई और यही कारण है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिंदा किसान है, उसका परिवार है, उसका बैंक का खाता है, उसके वित्तीय दस्तावेज हैं और उसका कर्ज ज्यों का त्यों है। जो इन्होंने वादा किया था वो नहीं पूरा किया। तमाम प्रकार के दस्तावेज ये बताते हैं। अरे 54,000 करोड़ से ज्यादा का पहले कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पदाधिकारी कहा करते थे। विधानसभा में कौन लिख के दे आया जाके वहां पे? कौन जवाब दिया था? ना हेमंत जी गए थे ना मैं गया था। विधानसभा का जवाब किसका था सर? पैक्स का। बिल्कुल 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 वही तो जांच का विषय है। वो पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले से जो गड़बड़झाला हुआ वो क्या मामला है? जो झूठे सर्टिफिकेट्स दिए गए, ना नोटिस दिए गए, ना खातों में पैसा दिया गया, क्या मामला है? इनकम टैक्स पेई जो लोग हैं उनसे कहा गया कि इनके हमने कर दिए, ये क्या मामला है? नेताओं के सगे संबंधियों को देखा गया और इक्का दुक्का उनके नाम पर बिल फाड़े गए, ये क्या मामला है? जांच का पूरा विषय मामला बनता है। जितना बजट में ही पैसा नहीं उतने आपने कर कैसे दिया? आप मजाक बना रहे हो किसानों को। जिंदा किसान कह रहा, आप मीडिया के लोग गए, जो पेन ड्राइव दी थी उन पेन ड्राइव को ग्राउंड जीरो पर अमरीजामा पहनाया गया कि नहीं गया, वहां जाके पूछा किसान से, किसान ने खाता भी बताया, अपने वचन भी दिए कि भैया हमें कहां है, इन्होंने धोखा दिया है, ठगी की है। अरे भाई साहब, कुणाल जी ये कहां का क्या साजिश कर रहे हो आप? अब आपके अधिकारी अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर आईएएस जवाब देता है। अभी इसका डिटेल में हेमंत जी से समझूंगा, आपसे तो केवल सवाल कर ले रहा हूं कि कितने आईएएस सेट कर रखे हैं आपने जो सदन में भी गलत जानकारी दे देते हैं। बकौल रजनीश अग्रवाल वो कह रहे हैं फर्जी जानकारी सदन में दी गई। कुणाल जी देखिए, तो फिर मंत्री के ऊपर सीधे एफआईआर होना चाहिए अगर फर्जी जानकारी दी गई, क्योंकि जवाब कोई आईएएस अधिकारी नहीं देता। सदन के अंदर आईएएस अधिकारी जवाब दे नहीं होता, सीधे तौर पे मंत्री के साइन से मंत्री जवाब देता है। मैं खुद एक विधानसभा का सदस्य हूं, मुझे मालूम है जवाब कौन देता है। रजनीश भाई को तो झूठ बोलना है, बार बार बोलना है। इनके मंत्री, आपने अभी बयान सुनाया कि इनके खुद जो कृषि मंत्री वो कह रहे हैं कर्ज माफी हुई। इनके एक प्रोग्राम में, बीजेपी के प्रोग्राम में जाके शिवराज जी ने खुद वो बोला था कि 6,000 करोड़ से ज्यादा की कर्ज माफी हुई, पर पूरी नहीं हो पाई। तो हमने कब बोला पूरी? हमने भी कहा 26 लाख किसानों की हुई, बाकी होनी थी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके बैंक खाते बैंक खाते देखे नहीं है। पहले हेमंत जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से बैठे हुए हैं। उनको दोबारा पैसा जरूर आऊंगा। उनको दोबारा पैसा मिल चुका है। मेरे साथ नेटवर्क की टीम भी चले, मेरे साथ रजनीश भी चले, जिसको चलना है मैं, जिसको चलना है चले, सीधे चल के मैं चुनौती देता हूं, मेरे क्षेत्र में चलने कहीं और की जरूरत नहीं है। 2 लाख तक का कालातीत कर्जा माफ हो चुका है, 1 लाख तक का रेगुलर हो चुका है, और जो आगे का होना था उसे रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। इस पर झूठ बोलने की बजाय, पर्दा डालने की बजाय इस पे ये काम करते कि हम आगे का कर्जा माफ करेंगे। और जो घटले घोटाले की बात है बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 साल में सोसाइटियों में भयंकर घोटाला हुआ। मरे हुए के नाम पे खाते हुए चले थे कि कोई मर गया उसके नाम के खाते 2-2 लाख के चल रहे थे, कोई आदमी ने 25,000 निकाला उसके 1.5 लाख चल रहे थे। उन पे एफआईआर की तैयारी थी, वो भी लगभग जो 10-20 हजार करोड़ का घोटाला निकल के आ रहा था उसे दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और बाहुबल से माफिया के साथ सरकार बनाई। दोनों को पर्याप्त वक्त दिया मैंने, बीजेपी कांग्रेस दोनों को। हेमंत शर्मा जी का रुख करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने कितनी सरकारें बनते करते देख चुके हैं। हेमंत जी, रंजीत जी प्लीज, ये अंताक्षरी हो जाएगी सर। चलो अच्छा जल्दी से बोलो आप।
बोलो जल्दी से, फिर हेमंत जी की बात चलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे केवल मंत्री के मंशा से जवाब दिया जाता है, तो ये बताएं कि दिग्विजय सिंह जी जो उमंग सिंगार जी को ज्ञान दे रहे थे, जयवर्धन जी जवाब दे रहे थे, पत्र लिखा था, जो जवाब सज्जन सिंह वर्मा जी ने दिया था, जो जवाब बाला बच्चन जी ने दिया था, सचिन यादव जी ने दिया था और उनको नकारने का काम किया था, वो क्या था जी मामला? उस समय आप विधानसभा में सदस्य नहीं थे क्या माननीय विधायक जी? जवाब, सबकी जवाबदारी मंत्री की होती है, मंत्री की होती है। अब आप थोड़ा है ना विधानसभा की प्लीज सुनिए तो, मंत्री करो, मंत्री पे मंत्री जवाबदार होता है भैया। रजनी जी एक मिनट, रजनीश जी मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, आपको आइडिया नहीं है। आप है ना, आप इन बिकाऊ लाल मिलावट कामों के लिए बैठे रहोगे, आपको नहीं मिलेगी। सदस्य हो, आपको देखा है लोगों ने टीवी में बहुत ज्यादा विधानसभा के अंदर हंगामा करते हुए। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं हेमंत शर्मा जी। हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं अपने कैरियर के दौरान। हेमंत जी, मेरा सर्वोत्तम संज्ञान, जूनियर रहूंगा शायद मैं आपसे, शायद नहीं पक्का हूं, मेरा सर्वोत्तम संज्ञान ये कहता है कि साहब जवाब बनाएगा, मान लीजिए इस पूरे मसले की बात करें तो हम संचालक मतलब डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फिर पीएस एग्रीकल्चर, फिर एसीएस, फिर उसके बाद मिनिस्टर, 4 लोग देखेंगे तब वो 5वें बार वो सदन के पटल पे जाएगा। ये फर्जी आंकड़ा कैसे सदन के पटल पर आ गया? यदि हम रजनीश जी की बात को सही माने, यदि हम नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात को सही माने कि गलत हैं ये आंकड़े। हेमंत जी, देखिए प्रवीण जी, आप भी इतने सालों से राजधानी की पत्रकारिता को बहुत इतने गौर से जो है देख रहे हैं और लगातार विधानसभा कार्रवाई भी आपने भी देखी, हमने भी देखी है। एक जवाब इस तरह किसी एक व्यक्ति की गलती से कभी भी सदन के पटल पे नहीं रखा जा सकता। और जितने लेयर की आपने बात की है, और भी इसमें आप मानिए कि दो लेयर कम से कम इसमें और भी आगे जुड़ेंगे आगे। तो अगर 5-6 लेयर के बावजूद भी अगर एक कोई जवाब अगर सरकार का मंत्री, जिम्मेदार मंत्री जो हैं, जो सदन के प्रति जवाब दे हैं, वो अगर वहां अगर जवाब उनका अगर वो दे रहे हैं और वो जवाब अगर गलत है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। नंबर 1 मंत्री के लेवल पे भी गंभीर बात है। और दूसरी बात कि अगर 6 लोगों ने अगर गलत जवाब दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि 6 लोग जो है वो गलत जवाब दे सकते हैं, पहली बात तो ये। और अगर गलत जवाब आया है, तो ये एक पूरे सिस्टम पे, कृषि विभाग का जो पूरा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, ये इस पर भी बड़ा सवाल है कि एक मतलब ये सरकार फिर चल कैसे रही है? क्या सारे जवाब इसी तरह दिए जा रहे हैं? अधिकारी जो मर्जी में आए वो लिख के दे रहे हैं और उसको क्या मंत्री पढ़ रहा है? तो ये इस पे भी स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई जो जवाब हमने दिए विधानसभा फिर मतलब ही नहीं बच्चा कर देखा जाए फिर इसको अगर हम देखें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और इसमें किसी एक आदमी की जिम्मेदारी तय कि साहब ये उससे गलती हो गई, ये इतना मामला भर नहीं है। सदन में जवाब देना, क्या भारत की संसद में भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री गलत जवाब दे सकता है और यह कह के बच सकता है कि साहब ये जवाब जो है वो मेरे किसी अधिकारी ने, एक अदने से अधिकारी ने जो है उसका गलत जवाब बना दिया था, इसलिए मैं जो है वो जिम्मेदार वो है उसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं या उसका मैं ट्रांसफर कर रहा हूं? सरकारों को देखना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चीज जो आ रही है कि चाहे वो मामला कोरोना का हो या इसका हो, सरकारें अपनी, मैं भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं, सरकारें अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती है। ये सबसे बड़ी जो जनता के सामने जो जनता जो परेशान होती है, जो परेशानी कारण है, वो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी का करते हैं। रजनीश जी, संजीव सिंह नाम उच्चारित कर देता हूं अब मैं बाकायदा, संजीव सिंह का कल ट्रांसफर हुआ, क्या वजह यही है? दूसरा जो हेमंत जी कह रहे हैं और जो मैंने भी हेमंत जी से पूछा था, आपसे पूछता हूं, 4 लेयर पार करनी पड़ती है साहब। मेरा सर्वोत्तम संज्ञान पत्रकारिता का 25 साल का अनुभव ये कह रहा है कि साहब पीएस देखेगा, एसीएस देखेगा, मंत्री देखेगा। और एक और आपको बुरा लगे फिर भी पूछ लेता हूं, कमल पटेल का इंप्रेशन ये है कि साहब वो थोड़े टेढ़े चलते हैं, तो क्या ये शासन तो नहीं कर दिया कि गवर्नमेंट की फजीयत हो जाए? रजनीश अग्रवाल जी। नहीं, कमल पटेल जी तो वो व्यक्ति हैं जो उन्होंने कहा कि किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने वाले कमलनाथ जी के खिलाफ किसानों को एफआईआर करवाना चाहिए। तो वो तो सीधे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, पहले भी किसानों के साथ थे, अब भी किसानों के साथ हैं। दूसरी बात है कि अगर ये इस प्रकार के सवाल उठे टैक्स कमेटियों का, मैंने कहा आपसे, दूसरी बात इनकम टैक्स पे जो लोग हैं उनके ये बारे में इस प्रकार की बात आई, नेताओं के सगे संबंधियों के बारे में बात आई और खुद कांग्रेस के लोगों ने कही, आप मीडिया के लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कहा जिन किसानों का नाम पेन ड्राइव में है उन किसानों को का कर्जा माफ नहीं हुआ, उनके दस्तावेज बताते हैं। कई रीजनल चैनल्स ने इस प्रकार की कवायद की है। तो सवाल तो खड़े होते हैं और हमने तो यही कहा जांच होनी चाहिए।
जांच होनी चाहिए। जब इतने सारे सवाल हरे पीले नीले पहले अरे तो साहब, आवेदन तो आवेदन के बाद इनका नहीं ये हुआ, जो उनका आपका क्या डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, जो पीएस एग्रीकल्चर है, जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर है, जो एसीएस हैं, इनने नहीं देखा कि गलती हुई। मीडिया तो ठीक है, मीडिया के मित्र किए होंगे, इन लोगों की कोई जांच का विषय तो यही है निर्धारण ना, करेंगे इन लोगों की नहीं। ये सदन में जानकारी दे रहा है कि माफ प्रवीण जी, हुआ। जांच का विषय तो यही है ना, जांच का विषय यही है ना प्रवीण जी, कि गलती किसकी है, किस स्तर पर है, किस कारण से है, यही तो जांच का विषय है। अगर यही फैसला निर्णय करना होता तो बात ही अलग होती। और मैंने कहा ज्ञान दे रहे हैं कुणाल चौधरी, बहुत प्रसन्न मत होइए आप। आपके बारे में पूछे सज्जन सिंह वर्मा जी से, पूछे सचिन यादव जी से, पूछे उमंग सिंघार जी से, जयवर्धन जी से पूछे, जो समय के सत्रों में कांग्रेस की सरकार आई थी और उस समय जवाब आए थे, उस समय क्या बोला था। किसी को कांग्रेस की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, तो इनका सरकार ज्ञान किसी कहां की से भी बदल हो, गया? सवाल करते हैं इनका जरूर, ज्ञान और कहां हमने से बदल किया गया? है हर हालत में। तो उनकी इनका सरकार- ज्ञान कहां से बदल तो गया? मैं पूछ ही फिर ले रहा कल हूं। कुछ और बात कह रहे थे, आज कुछ और बात कर रहे हैं। दीजिए अवसर, प्रवीण जी, अवसर तो दे प्रवीण दीजिए, जी, मार्जिन प्रवीण तो जी। दीजिए सर। कुणाल चौधरी जी, बहुत प्रसन्न मत प्रवीण होइए, जी। फर्जी जवाब मिला आपको, फर्जी जवाब से खुश मत होइए। ये जांच करा रहे हैं, नाप देंगे प्रवीण सारे जी। आईएएस को, एसीएस को, पीएस को नाप रहे हैं ये लोग। प्रवीण जी, मैं आपके नेटवर्क 18 को धन्यवाद दूंगा। कोई किसान बैठ के छिपा हेड़ा का देख रहा है, उसने अभी मेरे को भेजा कि उसका जय किसान ऋण माफी में श्याम लाल का 77,200 का इसको वो मिला, और साथ में फिर बैंक का मैसेज भी भेजा उसने, ये मेरा कर्जा, और नीचे लिखा कि मेरा कर्ज माफ हुआ। अरे एक मिनट रुक जा, ये रखा मैं, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, छिपा हेड़ा का किसान है, इसने अभी भेजा आपके सामने। आप ही लिखो, आप ही करो। रजनीश जी, अब तो शांत तो रहो, आप ही करो, एक दूसरे को। अरे रजनीश जी, शांति, चलो शांति, शांति। किसानों को गोली मारने पे शांति रखो, चलो शांति रखो, ज्यादा सुनना सीखो। किसानों का बुरा क्यों? तो इसी मंदसौर के मामले में बाला बच्चन ने क्या कहा था? कुणाल जी विधायक हो, आप सदन में ये आए। अब है ना रजनीश जी, शांति, मुझे मालूम है विधानसभा आप कभी है ना, आप कभी उसके अंदर नहीं आए, शांति रखो। मैसेज क्या है, पढ़ तो ले लीजिए साहब। मैसेज, हाँ कुणाल जी, मैसेज क्या है, बढ़ाइए, बताइए। कुणाल जी बताओ, कुणाल जी बताइए, कुणाल चौधरी क्या है मैसेज? लिखे दिया। अरे चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। कहा था? अरे मैसेज तो दिखाओ भाई, क्या कह रहा है किसान? गोली मारने वाले लोग। कुणाल जी मैसेज बताइए। ये देखो, ये जय किसान, ये है पूरा जय किसान ऋण माफी में इसको 77,255 रुपए का वो मिला, सर्टिफिकेट। उसने सर्टिफिकेट की कॉपी भेजी, और नीचे जो अकाउंट में पैसा आया 67,255 रुपए का, यह आपकी बॉडी में योर अकाउंट हैज बीन और 31/1/2020 अवेलेबल बैलेंस इतना है। ये अब आप ये समझ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ये खोजना किसान ने जाके, और अवेलेबल बैलेंस में बताओ, ये दिया मेरा हुआ कर्जा जो भी हो हमारा क्या, ये ठीक है, पैसा आया उसके ये दिखाओ, ये थोड़ा ठीक है, हेमंत करो सर, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, अभी तो आगाज ही हुआ है, अंजाम तक पहुंचे मंत्री ने कह दिया लगेगा, देख लिया। अरे मैं स्टूडियो में बैठ के देख लिया। कुणाल जी देख लिया बेशक, अवेलेबल बैलेंस नहीं दिखाना हमको, दर्शकों को देख लिया, मैंने देख लिया। हेमंत शर्मा जी, हेमंत जी देख, अरे कुणाल जी देख लिया। हेमंत शर्मा जी को लाऊंगा चर्चा में, मैं हेमंत शर्मा जी को लाऊंगा, आ रहा हूं, रजनीश जी के पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। हेमंत जी, ये तो सही बात है, कितनों का हुआ, संख्या क्या है, फिगर क्या है, इस पर जाना एक अलग मसला है। क्या आपको लगता है संजीव सिंह बदले गए, कमिश्नर ट्राइबल बनाए गए, कल रातों रात हटाए गए, क्या वजह यही है? और अब आज जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं जांच होगी उन तमाम अधिकारियों की। हेमंत जी, आपके अनुभव के हिसाब से कौन कौन लोग आने चाहिए इस जांच के दायरे में, यदि जवाब झूठा दिया गया सदन में तो? हेमंत जी देखिए, 4 से 5 स्तर पे इसमें जवाब तैयार किए जाते हैं, तो वो जो सारे अधिकारी हैं, अगर गलत है जवाब, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो वाकई जानकारी दी गई है वो सही है गलत, ये भी जांच का विषय है। नंबर 1 चीज़ तो वो जिस लेवल से आई है जानकारी, वो अगर गलत है जानकारी तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने जवाब दिया, उनके नाम से जवाब गया है, विधानसभा के प्रति वो जवाब दे हैं, क्या उन्होंने भी वो सवाल या वो जवाब नहीं पढ़ा था?
ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि एक बहुत बड़े मामले पे आप जवाब दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी का मामला है, उस पर आपने जवाब दिया है। क्या ये संभव है कि एक जवाब इस तरह का जो है बिना मंत्री पढ़े हुए जवाब दे दे? जी, पीएस भी नहीं पढ़े, पीएस नहीं पढ़े, उसका जवाब प्रमुख सचिव पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं पढ़े, नीचे के अधिकारी नहीं पढ़े, तो फिर आखिर सरकार चल कैसे रही है? ये गंभीर विषय है, इस पे मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये आखिर ये ऐसा कैसे हो रहा है? जवाब बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हेमंत जी। अधिकारी नीचे जवाब ये कह रहे हैं सरकार चल कैसे रही है? यदि पीएस नहीं पढ़ रहा है, एसीएस नहीं पढ़ रहा, मंत्री नहीं पढ़ रहा, तो चल कैसे रही सरकार? रजनी जी चल रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने सुना और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यही जांच का विषय है कि कहां किस प्रकार की गलतियां हुई, क्योंकि कई प्रकार के सवाल इस कर्ज माफी को लेकर किसानों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की बात लगातार उठाई 15 महीनों में। लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने उठाया, इसलिए करारा जवाब कांग्रेस को दिया किसानों ने। 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का जो वादा किया था, इन्होंने बिल्कुल जो पैरामीटर्स बताए थे उसका पालन नहीं करते हुए इन्होंने किसानों को धोखा देने का काम किया, ठगी करने का काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात जो बार बार हेमंत जी बता रहे हैं, मैंने कहा आपसे कि कांग्रेस की सरकार आई थी और जो जवाब विधानसभा के सत्र के शुरुआती तौर पर दोनों में आए थे, उमंग संगार जी के बारे में टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी ने की थी कि नहीं की थी? वो दिग्विजय सिंह जी के वचन बदल गए, परिभाषाएं बदल जाएंगी। हम तो आपकी शर्ट का दाग देख रहे हैं साहब, इसीलिए जब इनकी शर्ट में दाग था तो तब भी देखा था। ये जवाब पार्टी की शर्ट का दाग नहीं है, आज आपकी शर्ट में दाग। मंत्री कमल पटेल जी की तरफ से आया है, उनके नाम से जवाब जारी हुआ है, तो क्या मंत्री नहीं देख रहे हैं? ये सवाल है, ये जनता जानना चाहती है। 7,000 करोड़ से ज्यादा किसानों कर्जा माफ हो गया। कुणाल चौधरी वक्त बहुत तेजी से हाथ से फिसल रहा है हमारे। कुणाल चौधरी को शामिल करूंगा, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रखता हूं, हेमंत जी, रजनी जी, दोनों को रखूंगा। कुणाल चौधरी, ये गदगद मत हो आप, ये संशोधन आ रहा है, इसका खंडन आ रहा है। गदगद मत हो आपके, आपने सारा कर्ज माफ कर दिया, क्रेडिट ले लिया, आज राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया, ये इसका खंडन जारी कराएंगे भाई बीजेपी की सरकार। जिंदा किसान तो है ना, किसान का परिवार है, उसका खाता है, उसको हम ये खंडन करे या खंडन का बाप करे, किसान के खाते में पैसा पहुंचा है, किसान जानता है इनने है ना, ये एसी रूम में से बैठ के खेती करते, जब इनके राज में 21,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी, किसान कृषि मंत्री के आज फिर मरते हुए पाए गए, तो वो कह रहे किसान को पागल घोषित कर रहे हैं। ये थोड़ा ये किसान के नाम पे पागल मत हो। रजनी शांति, पागल मत हो जाना, थोड़ा पागल मत हो जाना, इतना चिल्ला के पागल मत हो जाना, थोड़ा कूल डाउन है। कर्जा माफ हुआ है किसान का, क्यों पागल हो रहे हो यार? पागल मत, उसको मत सीट पे बैठ के, उसको मत ऊपर नीचे। अरे किसान कर्जा माफ हो रहा है, तुम चेक करो ऊपर नीचे। चलो बैठो शांति से बैठो। किसान को गोली मारे तो कैसी बात होगी? चलो हाँ, तो सम्मान से चलो, शांति रखो। मतलब नहीं ठीक है, अपने समय पे बोलो, अपने समय पे बोलो। जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, चलिए। तो आज किसने ठगा ये तो देख रहा है किसान। चलो शांति रखो, इधर उधर की बात करते हो, शांत अपने समय में बोला करो, टाइम पे बोला करो। ये इधर उधर ये ना, ये लुटेरों के पैसे लेके ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। किसानों को गोली मारो, गुंडागिर्दी करते हो, विधानसभा के भीतर गुंडागिर्दी, बाहर गुंडागिर्दी और गुंडों को प्रश्रय देने का काम करते हो। अरे सब किसान बता देगा, किसान बता देगा। वक्त आज के लिए इतनी ही चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का मुझे यहाँ शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि गले की हड्डी बना दिया। यदि ये चूक है तो बीजेपी की बात हम मान लें कि यदि ये चूक है सदन में दी गई जानकारी, तो सरकार के गले की हड्डी बना दिया। इसे कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या गलती है? कांग्रेस माइलेज लगी, कांग्रेस इसलिए भी माइलेज लगी कि इसी ग्राउंड पे तो वो जा रही थी, विक्टिम कार्ड के तौर पर खुद को पहले सरकार गिराना, और दूसरा अचीवमेंट के तौर पर यही लोगों के सामने लेके जा रही थी कि हमने कर्ज माफी की। सरकार के सील ठप्पे वाली मोहर के साथ विधानसभा में जवाब आ गया कि हाँ कर्ज माफी हुई है। तो ये चूक यदि हुई है तो बड़ी चूक हुई है। कितना इम्पैक्ट डालेगी, जो हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगा कि जब चुनाव तय हो जाएंगे और वोट डल जाएंगे तब पता चलेगा कि मामला कितना प्रभाव डाल पाया। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों में सियासी मुद्दा जरूर बना रहेगा। आज की चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।